आज का हमारा टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि। कक्षा 10वीं का सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक में हमेशा आपको 5 अंक का ज़रूर पूछा जाएगा। और ये है प्रश्नावली 3.2 का चौथा सवाल, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है क्योंकि इसमें यूज़ हुआ है दशमलव का। इसमें दशमलव जहाँ जहाँ पे इसमें दोनों समीकरण में दशमलव का इस्तेमाल किया गया है और बच्चे इसे देख के अगर धोखा से ये पेपर में आ जाए तो बच्चे इसे देख के डर जाते हैं। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। सिर्फ 2 मिनट और वीडियो को रेगुलर देखिए, आपको ये पूरा सवाल बहुत ही आसान ट्रिक में, बहुत ही शॉर्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं सवाल को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों समीकरण को वैसे का वैसे ही लिख लेना है। 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। सबसे पहले इनमें क्या करना है, आपको दोनों समीकरण यहाँ पर लिखिए। दोनों पक्षों में, दोनों समीकरणों में, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, अब आप 10 का जब गुणा करेंगे तो ये स्टेप हो जाएगी आपकी 2x धन 3y। यहाँ से आपका जब 10 का गुणा आप करोगे इसमें तो आपका ये पूरा जो दशमलव है वो हट जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 13, यहाँ पर हो जाएगा 4x धन 5y बराबर 23। आपको पूरा गुणा करके नहीं बताना है क्योंकि पेपर में, मैथ्स के पेपर में इतना टाइम नहीं रहता बोर्ड परीक्षा में कि आप यहाँ पर एक एक स्टेप में आप गुणा करके बताएं। इसलिए साफ लिख दीजिए आप दोनों समीकरणों में, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। तो आपके ये समीकरण आ जाते हैं। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि नाम के ही जैसी है। आपको इसमें प्रतिस्थापन मतलब एक समीकरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको इसको प्रतिस्थापित करना है। तो समीकरण 1 से आप चालू कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप अपन एक एक समीकरण को लेके सवाल को हल करेंगे। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 को हल कर रहे हो आप तो ये क्या हो जाएगा 2x धन 3y बराबर 13। अब यहाँ से आप, मैं x वाला मान जो है वो अपने पास रख रही हूँ, y वाले को क्या कर रही हूँ पक्षांतर। तो 2x वैसे का वैसे ही बराबर 13 वैसे का वैसे लिखेंगे अपन। 3y को उस तरफ ले जा रहे हैं, धन का 3y है उस तरफ जाके कायम बदल जाएगा ऋण के 3y में। अब यहाँ पर ये जो x है ये 2 के साथ काय में है, गुणा में है। जब गुणे वाली संख्या को आप पक्षांतर करते हैं तो काय में चल जाता है वो भाग में। ये क्या हो जाएगा 13 ऋण 3y बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणा में था, काय में चला गया भाग में। ये आ गया आपका x का समीकरण, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर समीकरण 3 का मान, या फिर आप लिख सकते हो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अभी सबसे पहले अपन ने 1 हल किए थे, अब समीकरण 2 की बारी आ रही थी। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, एक एक समीकरण को लेके हल करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक एक समीकरण को आपको प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, अब समीकरण 2 की बारी। समीकरण 2 उतार लीजिए। पहले क्या है 4x धन 5y बराबर 23। अब जहां पर आपका ये x है वहां पर आप x की जगह में ये मान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने लिखे हो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अपन 2 में x का मान रखना है। जहां पर x है वहां पर अपन लिखेंगे 13 ऋण 3y बटे 2। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणित, मैं कोष्टक में लिख ले रही हूँ, 13 ऋण 3y बटे 2। अब यहाँ पे देखिए धन का 5y वैसे का वैसे ही बराबर 23 वैसे का वैसे ही। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट रहा है, काट सकते हैं। अब 2 का गुणा जब आप 13, कोष्टक खोल रही हूँ मैं तो जाहिर सी बात है दोनों में गुणा होगा, है ना। मान लीजिए ये कोई चॉकलेट है, दोनों में बटेगी तो बराबर बटेगी ना, इसलिए 2 का गुणा दोनों में होगा। 2 का गुणा 13 में होगा, 13 दूनी 26, ऋण है, ऋण का चिन्ह। 2 का गुणा 3 में, 3 दूनी 6, साथ में क्या है y, धन 5 का y बराबर 23। अब यहाँ पर देखिए 26 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर देखिए ये y वाला है, ये भी y वाला है, दोनों y वाले हैं, जो जोड़ना या घटाना होगा तो वो घट जाएगा। अब 6 या 5 क्या बड़ा है, इसमें से 6 बड़ा है, तो उसके सामने जो चिन्ह है वो चिन्ह यूज होगा। 6 में से 5 गया, क्या बचेगा 1, y बराबर 23। अब अपन को y का मान लाना है, ऋण y, ऋण का y लेके चलेंगे। 26 को क्या कर देंगे अपन पक्षांतर, धन का 26 उस तरफ जाकर बदल जाएगा ऋण के 26 में।
यहाँ पे क्या बचेगा, ऋण y बराबर 23 में 26 नहीं जाता, 26 में 23 जाता है, 26 बड़ा है उसके सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए आंसर अपना ऋण में आएगा। 26 में से 23 गए तो क्या बचेगा यहाँ पर 3, ऋण से ऋण कट गया, y बराबर आ गया है आपका 3। देखिए y का मान निकल के आ गया है। अब ये y के मान को आप क्या करोगे, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 हल हो गया, 2 हल हो गया, अब क्या बचा आपका समीकरण 3। तो y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है पहले लिख लीजिए, x बराबर 13 ऋण 3y बटे 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 13 ऋण 3, यहाँ पे ये y काय में है, गुणा में है, y का क्या है आंसर आपका क्या आया था, y बराबर 3 आया था, तो y की जगह मैं क्या यूज करूंगी यहाँ पर 3 बटे 2। x बराबर क्या जाएगा 13 ऋण 3 तिरका 9 बटे 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा x बराबर 13 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ये 9 10 11 12 13 4 बचेगा है ना, 4 बटे 2, 9 2 एकम 2 2 दूनी 4, x बराबर आ गया आपका 2। देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 2 व y बराबर 3 होंगे। देखिए कितने आसान तरीके से आपने x और y के मान लिया है। सवाल देख के बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे, यार दशमलव है इसको कैसे हटाएंगे, कैसे x और y का मान लाएंगे, लेकिन बहुत ही आसान ट्रिक में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप, जो कि बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये वीडियो समझने में आसानी होगी और ये सवाल उन्हें समझ में नहीं आया था, इस वीडियो से उनकी भी मदद हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मैथ्स की ऐसी शॉर्ट ट्रिक आगे भी मिलती रहें। धन्यवाद।